नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु, इन सब के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। कल से लेकर के न्याय बिंदु का नाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु का नाम बहुत जोर शोर से क्यों वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है कि न्याय बिंदु ने एक ऐसा आदेश दे दिया तिहाड़ जेल में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जिससे कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा हो रहा। जो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, अभिसार शर्मा जैसे लोग जो बैठ करके वीडियो बनाया करते थे, वो खड़े होकर के भौंकना शुरू कर दिए, वीडियो बनानी शुरू कर दिए और पूरी तरीके से कहने लगे, ये देखिए मोदी सरकार की हार हो गई, ये देखिए ये हो गया, वो हो गया। ऐसे तमाम प्रोपोगेंडाएं इन्होंने रचने शुरू कर दिए। तो एक तरफ तो लॉबी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई, दूसरी तरफ जो न्याय बिंदु ने जो बड़ा काम कर दिया, जिससे कि किरकिरी उनकी ही हो रही है और कहीं ना कहीं लोग न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हैं, अदालत के ऊपर भरोसा करते हैं, जज साहब के ऊपर भरोसा करते हैं और काफी भरोसा करके वो गुहार लगाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा फैसला आ जाता है जिससे कि भरोसा डगमगाने लगता है। अब जरा देखिए, ये जो न्याय बिंदु हैं, इनको आपने देख भी लिया होगा। सोशल मीडिया पे अभी तक आपने इनके चेहरे को भी देख लिया होगा। अब इन्होंने आनन-फानन में जो आदेश दे दिया, वो भी दूसरे फेज में। रात के 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। पूरी तरीके से बवाल हो गया और उसके बाद 48 घंटे का स्टे मांगा एएसजी एसपी राजू ने, लेकिन वो भी ना दिया गया। लेकिन फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और लतार लगाई गई राउज एवेन्यू कोर्ट को, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज को। और उसके बाद कहा गया कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर के, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो माना नहीं जाएगा। अब कल से ही दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो वर्डिक्ट दिया गया, जो स्टेटमेंट दी गई, वो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वो सीट भी मैं आपको दिखाता हूं जो वायरल हो रही है, फिर आपको उसके मीनिंग समझाता हूं। जरा देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया है, हमने उसको अंडरलाइन भी किया है, लिखा हुआ है कि हाउ एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू दिस थाउजेंड ऑफ पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट दिस जंक्चर। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कोर्ट के तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट के तरफ से, इसमें साफ तौर पे दोस्तों आप देख लीजिए कि जज साहब की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के तरफ से ये साफ तौर पे मेंशन किया गया है, कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़ने का समय नहीं है और फाइल बिना पढ़े बेल दे दिया। अब ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है और इसी को लेकर के पूरी तरीके से विवाद जो है वो खड़ा हो रहा। सोशल मीडिया पे तरह तरह की मांगे उठ रही हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं कमेंट में आकर के कि ऐसे जज को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे जज को टर्मिनेट कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसा जज जो कि बिना पढ़े लिखे ही आदेश दे रहा हो, जमानत दे रहा हो, ये तो बहुत ही खतरा वाली बात है। और वो भी वैकेशन बेंच, जब इनको पता नहीं है, इसके पहले नागपाल जी इस केस को सुन रहे थे, तो उनको इस बारे में पूरा डिटेल पता नहीं है और उसके बाद आप आते हैं और सीधा जमानत दे देते हैं। तो इसीलिए पूरी तरीके से मुद्दा जो है वो धधक रहा है और न्याय बिंदु के काम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना सोचे समझे इन्होंने जमानत कैसे दे दिया और बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े इन्होंने जमानत का आदेश कैसे दे दिया।
ये सवाल चारों तरफ गूंज रही है, इसका जवाब जज साहब के पास नहीं है। अब देखिए यहां पर एक ड्रामा शुरू हो गया है फिर से। ये जो वर्तमान में सरकार है, ये अगर अनशन पे बैठेगी तो फिर सरकार कैसे चलेगा? दिल्ली की जनता की जरूरतें कौन पूरा करेगा? अब यहां पे देखिए, ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये अपने आप को महात्मा गांधी के सारे लोग भक्त समझ रहे हैं, पानी सत्याग्रह निकाल रहे हैं। पानी सत्याग्रह निकाल देने से क्या दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? यहां पे देखिए बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली को फ्री पानी देने आए थे ये लोग, फ्री में ड्रामा दे रहे हैं। जब सरकार में नहीं थे तो सरकार में आने के लिए धरने का ड्रामा दे रहे थे। अब जब आ गए हैं और काम करना बस की नहीं है तो काम करने से बचने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। वोट क्या इनको धरना करने के लिए दिया गया था? सरकार का ये क्या ड्रामा करने के लिए ये सारी चीजें बनाई है ये इन लोगों ने? मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, और इसके अलावा काम तो कुछ हो नहीं रहा है। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। अब यहां पर देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट इन्हीं के नेता सौरभ भारद्वाज ये स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं जरा देखिए। कह रहे हैं कि जब जज साहिबा ने ईडी से पूछा कि आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च हो गया तो 60 करोड़ कहां खर्च हुआ है, तो ये अपने मन से तर्क दे रहे हैं। इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, स्क्रिप्ट मिलता है इनको और उसी स्क्रिप्ट को ये पढ़ रहे हैं कि ईडी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब जज साहिबा ने कहा कि कब तक जांच चलेगी, तो ईडी कहती है पता नहीं। मैंने भी डिटेल देखा है कि एसबी राजू जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। सवाल ये उठता है कि आप एक झूठा नैरेटिव, एक कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ईडी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन जज साहिबा ने पूछा कि कहां तक जांच चलेगी, कब तक जांच चलेगी, तो ये एसबी राजू कहते हैं कि पता नहीं। जांच तो चल ही रहा है और जांच में जैसे जैसे सामने आ रहा शिकंजा कस ही रहा है। तब जाकर के जज साहिबा ने कहा कि अगर जांच हमेशा चलती रहेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जेल में रहेंगे? आपके पास गोवा चुनाव में 40 करोड़ खर्च होने का कोई सबूत नहीं है। ये काफी ज्यादा झूठ और ऐसे नैरेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से। दोस्तों, हवाला के जरिए जो पैसे भेजे गए, हवाला के जरिए जो पैसे का यूज हुआ है 40 करोड़ रुपए, उस हवाला करने वाले व्यक्ति के साथ चैट लीक हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने खुद उनको मैसेज किया है। ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और राउज एवेन्यू कोर्ट में भी किया। लेकिन जज साहिबा के पास, न्याय बिंदु जी के पास जो है तो समय ही नहीं है उनको सबूत देखने के लिए, फैक्ट्स देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल के जो फाइल को देखने के लिए। आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जज साहब ने आदेश दिया ही नहीं और बिना आदेश दिए हुए ये दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत को रुकवाने के लिए कैसे अपील कर सकते हैं? जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की आदेश नहीं दिया तो सवाल मेरा बस ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग सीएम हाउस के बाहर पटाखे क्यों फोड़ रहे थे, खुशियां क्यों मना रहे थे? इसका जवाब है। और बात रही 40 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च होने की, तो उसका सारा सबूत ग्रैंड हयात होटल का, 7 स्टार होटल का सारा बिल, सारा डिटेल उनके पास है। और बात रहा 60 करोड़ रुपए का, तो इसमें सिर्फ दोस्तों 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल नहीं हुआ है। इसमें आरोप तो यह भी है कि 600 करोड़ से ऊपर का पूरा घोटाला हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने चार्जशीट में ये बात को जो है वो पूरी तरीके से जगजाहिर किया है। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी फिर से एक बार शिकंजे में है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए और बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। शराब घोटाला, ऐसा घोटाला आम आदमी पार्टी का जिससे कि सरकार पूरी तरीके से गिरती हुई दिख रही है। हालांकि आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्य में